फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। फ्रेंड, जब से कोरोना की जो सेकेंड लहर आई है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और जो पेशेंट है वो अब 2 लाख से ऊपर आने लगे, तो उससे एक भय का वातावरण बन चुका है और लगने लगा है कि कहीं पूरे हिंदुस्तान में बड़ा लॉकडाउन न लग जाए, सारी कारोबारी गतिविधियां कहीं बंद न हो जाए। और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो दबाव आएगा वो बैंकों के ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां और बहुत सारे लोग बैंकों का लोन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। और इस डर ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर भयंकर दबाव ला दिया है और ज़बरदस्त वहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। और अब बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी राय निकल के आ रही है कि आपको अब इस समय बैंकिंग सेक्टर से दूर होना चाहिए और आप अपना निवेश बैंकिंग सेक्टर में से कम कर ले। तो ऐसे समय में अब क्या सिचुएशन बन रही है, क्या यस बैंक में से भी निकल जाना चाहिए या फिर अभी कुछ समय के लिए इसमें हमें वेट करना चाहिए, आगे क्या रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी दबाव में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। खाली यस बैंक के स्टॉक में गिरावट नहीं है, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज जो बैंकिंग शेयर है उनमें भी भयंकर गिरावट हो चुकी है। तो क्या आगे भविष्य बन रहा है बैंकिंग शेयरों का, जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है बाजार के बारे में, नई पोजीशन बनाने का क्या वक्त आ गया है या फिर अभी हमें और वेट करना चाहिए, सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अप्रैल में अब तक भारतीय बाजार में दबाव में रहे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बाजार में इकोनॉमी और दोनों की संभावनाएं को धूमिल कर दिया है कोरोना ने। बिकवाली के वर्तमान के दौर में बैंकिंग शेयरों की बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है, जहां निफ्टी फरवरी के अपने 15,431.75 के ऊपरी स्तर से 5% नीचे आ चुका है। वही इस अवधि में बैंक निफ्टी में 37,708.75% गिरावट हो चुकी है, यानी 15% की गिरावट हुई है। निफ्टी में 5% की गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 15% की गिरावट हो चुकी है। बैंकिंग शेयरों पर पड़ी इस मार में सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में अपने हाई लेवल से 23% नीचे आ चुका है। वही निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी 15% की गिरावट देखने को मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि बैंकिंग शेयरों में, खासकर पीएसयू बैंकों के शेयरों में खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी है। बाजार के दिग्गजों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते निवेशकों में यह डर पैदा हो गया कि कंपनियों में आम कर्जदार बैंकों के कर्ज और ब्याज का भुगतान समय पर नहीं कर पाएंगे और कुछ मामलों में वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और ऐसी स्थिति में बैंकों के एनपीए बढ़ने की पूरी संभावना है। आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट से पता चला है देश के बैंकिंग सिस्टम का ग्रोस एनपीए रेशियो सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% तक पहुंच सकता है, जो सितंबर 2020 में 7.5% पर था। तो लगभग दुगुना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ यह कहा गया है कि अगर देश में मैक्रो इकोनॉमी परिस्थितियों में और कमजोरी आती है और बैंकिंग सिस्टम पर और दबाव बढ़ता है तो ये ग्रॉस एनपीए रेशियो 14.8% तक भी जा सकता है। बैंक निफ्टी पर टेक्निकल इंडिकेटर इस समय कोई भी साफ संकेत नहीं दे पा रहे और कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान का कहना है कि चूंकि बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक डाउन और निगेटिव बना हुआ है, इसलिए इस समय इस बात की संभावना दिखती है कि बैंक निफ्टी में हमें हल्का पुल बैक देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी 33,300 के आसपास नज़र आ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि बैंक निफ्टी में कोई भी गिरावट मिलने पर 32,000 से लेकर 31,800 के आसपास और फिर 31,400 के फाइनल स्टॉप लॉस के साथ में ये खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 32,650 से लेके 32,970 पर हल्का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस समय जो बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी राय निकल के आ रही है कि आपको इस समय बैंकिंग सेक्टरों से दूर रहना चाहिए, बैंकिंग शेयरों में आपको निवेश नहीं करना चाहिए और इसके पीछे वजह है कोरोना की महामारी ने जिस तरह से सबको जकड़ लिया है और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है और राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, साथ में एमपी के अंदर भी लगभग वीकेंड लॉकडाउन है, गुजरात के अंदर भी ऐसे ही लॉकडाउन की संभावनाएं बनी है। तो इस वजह से माहौल पैनिक बन चुका है। तो ऐसे में जो बैंकिंग शेयर है उनमें दबाव बना हुआ है। तो इस समय आपको कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए बैंकिंग शेयरों में, लेकिन अगर आपने निवेश किया हुआ है वैल्यूबल अच्छे शेयरों में तो थोड़ा सा आपको इसका नज़रिया आप लॉन्ग टर्म रखना होगा। आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ लॉस की संभावना दिख रही है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और अच्छी खासी फिर वैल्यूबल बाइंग शुरू होगी। और फाइनेंशियल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, एफआईआई का है। तो जैसे ही इस पोजीशन थोड़ी बाजार की अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी, तो एफआईआई जरूर निवेश करेगी फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो इनमें तेज़ी बनेगी। परंतु थोड़ा सा अभी जो सेंटीमेंट बिगड़ चुका है तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। एक बार हम कारोबार को देखेंगे यस बैंक के।
फ्राइडे को यस बैंक का स्टॉक 14.55 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 14.80 की और लो में चला गया 14.45 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.55 करीब गुरुवार की ही क्लोजिंग पर, न बढ़त हुई न गिरावट हुई। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम। तो थोड़ी सी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जितनी चाहिए उतनी खरीदारी हो नहीं पा रही है क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर दबाव में आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी गिरावट है, यानी फिलहाल ये 54.38% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 5.5% की निगेटिव रिटर्न मिला है यस बैंक के स्टॉक में, और इस दौरान निफ्टी 50 में 1.96% की गिरावट हुई है। तो गिरावट 5.5% की है, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में भी भारी गिरावट हुई है। एसबीआई के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है काफ़ी। एक्सिस बैंक ले लो आप, इंडसइंड बैंक ले लो, उनमें भी गिरावट काफ़ी है। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी गिरावट हुई है। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर फिलहाल दबाव में है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यस बैंक की जो है गिरावट है वो रुकी हुई है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। तो फिलहाल इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन दूसरे शेयरों में काफ़ी गिरावट है। तो इस समय ये बैंकिंग शेयर के लिए थोड़ी मुसीबत का समय है, इसलिए आपको आपका नज़रिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखना ही होगा। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो फ्राइडे को 31,977 पर करीब 0.42% डाउन पर बंद हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर 2038 पर करीब 0.59% की गिरावट हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर 17,097 पर करीब 0.35% की गिरावट हुई है। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त दबाव है, और यहाँ पे ये दबाव थोड़ा अभी भी जारी रहेगा जब तक कोरोना के जो पेशेंट है उनमें कंट्रोल ना आने लगे, तब तक माहौल बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाला रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है इनका एनपीए बढ़ने का ही है। एक बार अब इसके टेक्निकल लेवल को देखेंगे यस बैंक के क्या कह रहे हैं। तो पहले डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बेयरिश है, मतलब अभी भी इसमें गिरावट की संभावना है। आगे वीकली लेवल चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बेयरिश है, मतलब वीकली लेवल पर भी कमजोरी ही दिख रही है। अब मंथली लेवल को चेक कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बेयरिश है, मतलब आने वाले एक महीने तक दबाव में ही रहेगा पूरा शेयर, और यहाँ पर बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है टेक्निकल लेवल के हिसाब से। सबसे बड़ी बात, फिलहाल बहुत ज़्यादा वीक है स्टॉक यस बैंक का, और सिर्फ यस बैंक का स्टॉक वीक नहीं है, बाकी जो है बैंकिंग सेक्टर के शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा वीक बन चुके हैं। तो इस समय ज़्यादा बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरह से इसमें वैल्यूबल बाइंग हो रही है, कल भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने चेक किया था कि बहुत सारे जो फंड हाउस है वो खरीदारी कर रहे हैं निचली प्राइस से। तो 14 के आसपास वैल्यूबल बाइंग खरीदारी हो रही है। इस वजह से हमें थोड़ा डरने की कम ज़रूरत है कि यस बैंक के स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी पहले से गिरावट हो चुकी है, तो स्टॉक अभी फिलहाल 14 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो फिर बड़ी इसमें सेलिंग प्रेशर बन सकते हैं। तो फिलहाल जब तक ये स्टॉक 14 के ऊपर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल जो इसकी लेंथ दिख रही है वो 14 से लेकर 16 की लग रही है, तेज़ी में ये 16 तक जा सकता है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही फिलहाल बैंकिंग दबाव में है। तो जब तक पेशेंट कम ना हो तो इस समय आपको नई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए इसमें, लेकिन आपने जो निवेश किया उस पर आपको थोड़ा सा विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आपको बैठे रहना होगा। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोरोना के पेशेंट कम होंगे तो फिर से एफआईआई का निवेश शुरू हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो बैंकिंग सेक्टर दौड़ने लगेगा, तो अच्छा खासा इसमें भी उछाल आएगा और यहाँ से तेज़ी बन जाएगी। तो थोड़ा सा अभी आपको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।